लीजिए अनमोल बिश्नोई से जुड़ी बड़ी खबर है। 11 दिन की एनआईए कस्टडी में अनमोल बिश्नोई को भेजा गया है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में आरोपी है और सलमान खान के घर पर हुए फायरिंग केस में भी आरोपी है। एनआईए पूछताछ में बड़ा खुलासा हो सकता है। एनआईए की पूछताछ के बाद अनमोल को राजस्थान लाया जा सकता है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में 21 मामले दर्ज हैं। तो 11 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा गया है अनमोल बिश्नोई को। बाबा सिद्दीकी और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी आरोपी है। सलमान खान के घर के बाहर हुए फायरिंग में भी आरोपी है। इसके अलावा राजस्थान में कुल 21 आपराधिक मामले अनमोल बिश्नोई के खिलाफ दर्ज हैं। तो ये पहली तस्वीर भी सामने आई है एनडीटीवी पर अनमोल बिश्नोई की। एनआईए के साथ ये पहली तस्वीर। तो अनमोल का राजस्थान कनेक्शन क्या है वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। कारोबारियों से रंगदारी वसूलने का भी आरोप है उस पर। जयपुर पार्क जवाहर सर्किल थाने में 7 मामले उसके खिलाफ दर्ज हैं। इसके अलावा कारोबारियों से रंगदारी का भी आरोप है उस पर। साथ ही आपको ये बता दें कि कारोबारियों को धमकाने और ब्लैकमेल करने का आरोप है। राजस्थान पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा है अनमोल बिश्नोई पर। राजस्थान में कुल 21 मामले दर्ज हैं। तो एनआईए पूछताछ में अब बड़ा खुलासा हो सकता है। 11 दिन की कस्टडी में अनमोल बिश्नोई को लिया गया है और अनमोल से पूछताछ के दौरान तमाम बड़ी जानकारियां सामने आ सकती हैं। कई खुलासे संभव हैं। इस नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान संभव है। साथ ही कितने मामलों में वो शामिल था इसकी भी जानकारी निकलकर सामने आएगी। फिलहाल एनआईए पूछताछ का इंतजार हो रहा है। क्या कुछ और खुलासे संभव हैं और अनमोल को जल्द ही राजस्थान भी लाया जा सकता है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में 21 मामले अनमोल के खिलाफ दर्ज हैं। 11 दिन की कस्टडी में एनआईए ने अनमोल बिश्नोई को लिया है। ये 11 दिन बेहद महत्वपूर्ण होंगे जब अनमोल से पूछताछ होगी कई मामलों को लेकर। तो कई क्राइम कुंडली खुलेगी और कई जानकारियां सामने आएंगी। इस नेटवर्क से जुड़े लोगों की भी पहचान हो पाएगी। साथ ही तमाम जो मामले जिसमें अनमोल बिश्नोई का नाम शामिल है उन मामलों में भी कई बड़े खुलासे संभव हो सकते हैं। ये पहली तस्वीर एनडीटीवी पर आपको दिखा रहे हैं अनमोल बिश्नोई की। एनआईए के साथ ये पहली तस्वीर सामने आई है और 11 दिनों की कस्टडी में एनआईए ने अनमोल बिश्नोई को लिया है। इस 11 दिन के भीतर कई जानकारियां पूछताछ के दौरान सामने आ सकती हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अकील हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अकील, 11 दिनों की कस्टडी में एनआईए ने अनमोल को लिया है। अब इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि इस 11 दिनों के अंदर क्या कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। यानी कि देखिए कई क्राइम कुंडली भी निकलकर सामने आएगी अगर पूछताछ होती है तो। है क्योंकि यूएस भागकर चला गया था ये शख्स। और अनमोल बिश्नोई ये कोई गैंगस्टर भी रहा है और भाई जो है इसका एक बहुत बड़ा लॉरेंस बिश्नोई बहुत बड़ा गैंगस्टर रहा है। तो ये तकरीबन 2020 से बहुत ज्यादा एक्टिव रहे हैं। न ही सिर्फ दिल्ली के रीजन में, इसके अलावा अगर आप देखें तो पंजाब हो या फिर हरियाणा हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, तो इन दोनों भाइयों के जो नाम है वो कई केसेस में आए हैं। और कई अनमोल बिश्नोई का नाम तो कई हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर आया। जैसे देखिए अगर आप 2022 के अंदर जो पंजाबी फोक सिंगर है सिद्धू मूसेवाला, उनके मर्डर केस में भी इनका नाम आता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि एनसीपी के जो एक बड़े नेता रहे हैं बाबा सिद्दीकी, जो एक लंबे समय तक पहले कांग्रेस के साथ थे, फिर एनसीपी ज्वाइन किया उन्होंने, उनका मर्डर जो है वो 12 अक्टूबर 2024 को कर दिया जाता है। पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन पे अटैक होता है मुंबई के अंदर जब वो बांद्रा ईस्ट के अंदर अपने बेटे के ऑफिस से निकल करके घर जा रहे थे। तो 3 लोग आते हैं, उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार देते हैं। इस मामले के अंदर अनमोल बिश्नोई की जो टीम है उसने गैंगस्टर की टीम ने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। उसके अलावा तीसरा बड़ा इंसिडेंट हमें ये देखने को मिला कि सलमान खान, जो बॉलीवुड के एक्टर सलमान खान, उनके घर के बाहर जो फायरिंग होती है गैलेक्सी अपार्टमेंट में,
उसमें भी इनका नाम आता है। तो 3 बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हैं जिनके अंदर इनका नाम आता है। उसके अलावा कई और भी बड़े केसेस हैं। तो इस मामले में जो हमने देखा कि इंटरपोल है उसने आरसीएन जो है रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया था, और एक लंबे समय से तकरीबन 1 वर्ष से पिछले जो एनआईए है, सेंट्रल की जो काउंटर टेररिज्म की एजेंसी है, वो लगातार कोशिश कर रही थी कि किस तरीके से अनमोल बिश्नोई को हिंदुस्तान लाया जा सके और उसको सजा दिलाई जा सके। तो इस मामले में अगर आप देखें तो एनआईए को कस्टडी मिल चुकी है। इस वक्त वो एनआईए इस पे इंटरोगेट करेगी। हमने कल देखा था कि कल तकरीबन 2 बजे के आसपास उसको दिल्ली हवाई अड्डे पर जैसे ही वो फ्लाइट लैंड करती है, एनआईए की टीम उसे अरेस्ट करती है और फिर उसको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाता है। पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करने के बाद वहां पर दोनों तरफ से डिफेंस की भी और प्रोसिक्यूटर की भी आर्ग्यूमेंट होती है। उसके बाद हमने देखा कि उसको 11 दिन की जो कस्टडी है वो मिल चुकी है। तो इस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है वो लंबे समय से चल रहा था, क्योंकि अगर आप देखें तो एनआईए जो है इस पे 10 लाख का इनाम घोषित कर चुकी थी। तो ये एक एनआईए के लिए एक बड़ी सफलता है, बड़ी कामयाबी है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इसका जो नेटवर्क है वो ना ही सिर्फ गैंगस्टर नेटवर्क है, इसका गैंगस्टर और टेरर का जो नेटवर्क है वो दोनों से जुड़ा हुआ। तो उस मामले में भी एनआईए की टीम जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। ठीक है अखिल, बहुत शुक्रिया आपका। तमाम